पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ आ रही है। लगता है आज पुलिस ने हमें पकड़ने की ठान ली है। आने दो ज्वाला सिंह इन पुलिस वालों को। इनको पता नहीं आज वो किससे टकराने वाले हैं। आज इनकी खैर नहीं है। तुम सब लोग तैयार रहो। आज ये पुलिस वाले अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं जाने चाहिए। समझा दो सबको। चंपा, पुलिस वाले हमारे करीब आ गए हैं। आज इन पुलिस वालों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। आज इन्हें अपनी ताकत दिखा दो। आ जाओ तुम सब। आज तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है। आज हमें पक्की खबर मिली है कि यहीं पर इस चंपा का ठिकाना है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे पकड़ कर ही रहेंगे। आज इसे पता चलेगा कानून की ताकत क्या होती है। ये चंपा समझती है कोई इसे पकड़ नहीं सकता। आज हम इसे घसीटते हुए यहाँ से थाने में ले जाएंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लो। अब मुकाबले का समय है। चलो जल्दी चलो, अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। हरी अप। अपनी आंखें खुली रखो और इधर उधर देखते रहो। वो यहीं पर छिपी बैठी है। चंपा, हमें पता है तुम यहीं पर छिपी हो। खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। अपने हथियार डाल दो जहां कहीं भी हो बाहर। आ जाओ, वरना हम तुम्हें यहां से घसीटते हुए ले जाएंगे। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें अपनी और इन पुलिस वालों की जान प्यारी है तो वापस चले जाओ, वरना गोली खाने को तैयार हो जाओ। जल्दी सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाओ। गोलियां चलाते रहो। कोई भी इनमें से जिंदा बचकर न भाग पाए। चंपा, हम पुलिस वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो संख्या में ज्यादा हैं। हमारे आदमी भी घायल हैं। मुकाबले के लिए यह समय सही नहीं है। हमारे पास बारूद भी कम है। हमें यहां से निकलना चाहिए। जल्दी चलो, हमें शाम होने से पहले अपने दूसरे ठिकाने पर पहुंचना है। लगता है डर कर भाग गई साली। आखिर कब तक बचेगी? एक न एक दिन तो हाथ जरूर आएगी। अरे भाइयों, मैंने सुना है चंपा को पकड़ने के लिए बहुत सारे पुलिस वाले आए थे, लेकिन वो फिर भी बच निकली। चंपा को पकड़ना इतना आसान काम नहीं जितना ये पुलिस वाले समझते हैं। वो यहाँ की शेरनी है। अरे ताऊ जी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि चंपा को इस तरह का कदम उठाना पड़ा कि वो डाकू बन गई? बेटा, चंपा हमेशा से ऐसी नहीं थी। लोगों ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये बात बड़ी पुरानी है। मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। अगर आप भी ये कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अरे बाबा, आप सुबह से यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं। आप भी थोड़ी देर आराम कर लें। अरे बेटा, तुम घर जाओ और अपनी पढ़ाई करो। ये खेत के काम में खुद कर लूंगा, तुम रहने दो। अरे रामू, बहुत हो गई तुम्हारी ये बाप बेटी की प्यार भरी बातें। अब जरा काम की बात भी कर लें। ठाकर, अपनी हद में रहो। अपनी ये ताकत कहीं और दिखाना।
हम तुम्हें ये जमीन नहीं देंगे, समझे? ए लड़की, ज्यादा मत उछल। अपने इस बूढ़े बाप से पूछ मैं कौन हूँ। बेटी, ये ठाकुर प्रताप सिंह है, तुम खामोश रहो, मैं खुद बात कर लूंगा। रामू, मुझे तेरी वो बाग वाली 8 बीघा जमीन चाहिए। मैं वहाँ अपना फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ। ये ले कागजात और जल्दी से इन पर अंगूठा लगा, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझ गया? ठाकर साहब, मैं ये आपको जमीन किसी कीमत पर नहीं दे सकता। ये मेरी खानदानी जमीन है, इस पर मेरा हक है। वो कौड़ी के किसान तो अपनी औकात भूल रहा है। तुझे मालूम नहीं तो किस शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। ठाकर साहब, आप जो चाहे कर लें, लेकिन मैं ये जमीन नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। देख रामो, तो जानता है मुझे न सुनने की आदत नहीं। चुपचाप वो जमीन मेरे हवाले कर दे, यही तेरे लिए अच्छा है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा से इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? लड़की, अभी के अभी चुप हो जा। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली पर न ले जाऊं। अभी तो मैं चलता हूं, लेकिन मुझे सुबह वो जमीन खाली चाहिए, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो ठाकुर साहब ने हमारे साथ किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब न जाने क्या होगा। मैं अपनी ये जमीन किसी को नहीं दे सकता। ये मेरी खानदानी जमीन है और मेरे पुरखों की निशानी है। अरे चंपा के बापू, मुझे तो पहले ही पता था ये हरामखोर ठाकुर एक न एक दिन हमारे साथ गलत जरूर करेगा। मैं अपनी ये जमीन कभी भी ठाकुर को नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये जमीन हमारी है। बाबा, आप परेशान मत हो। अगर ठाकुर ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी है। ठीक कह रही है चंपा, तुम अभी थाने जाओ और रिपोर्ट दर्ज कराओ। इस ठाकुर का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। साहब, हमें एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बोलो, किसके खिलाफ तुम्हें रिपोर्ट दर्ज करवानी है? नाम बताओ उसका। सर, हमें ठाकुर प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसने हमारी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी है। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें पता भी है ठाकुर प्रताप सिंह की पहुंच बहुत ऊपर तक है? मैं तो कहता हूं, जैसा ठाकुर साहब कहते हैं वैसा करो, वरना वो तुमसे जमीन जबरदस्ती ले ही लेगा। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। आप एक पुलिस वाले होकर भी इस ठाकुर से डरते हो। सरकार ने ये वर्दी तुम्हें आम जनता की हिफाजत के लिए दी है, न कि बड़े लोगों के पैर चाटने के लिए। बस कर लड़की, बहुत हो गई तेरी ये बकवास, वरना तुम बाप बेटी दोनों को जेल में डाल दूंगा। अरे साहब, माफ कर दो, गलती हो गई इससे। आप बस हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लें, हम चले जाएंगे। तुम दोनों दफा हो जाओ यहां से, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ठाकुर साहब, आपके खिलाफ एक बूढ़ा और एक लड़की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। अरे बहुत अच्छा। क्या इंस्पेक्टर, तुमने जो उस बाप बेटी को थाने से भगा दिया, मैं तुम्हारी मिठाई भिजवा दूंगा। अरे, आप थाने गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने, क्या हुआ? रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं? अरे नहीं चंपा की माँ, इंस्पेक्टर ने हमें धक्के देकर भगा दिया और कहा है जो ठाकुर साहब कहे वही करो। तुम सब लोग तैयार रहो, हम इस रामू के पास चलेंगे। उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की है। अरे ओ रामू, कहां छुप कर बैठा है? बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। क्या बात है ठाकुर साहब, आप यहाँ क्यों आए हो? अबे साले, बहुत भोला बन रहा है। तुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। तेरे इतनी हिम्मत, तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने तक पहुँच गया। क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? चुपचाप अपनी जमीन मेरे हवाले कर दे,
वरना तेरा और तेरे खानदान का वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। ठाकुर साहब, मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। तुम यहाँ से चले जाओ। देख बूढ़े, प्यार से मेरी बात मान जा, यही तेरे लिए अच्छा है, वरना मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। ठाकर, मेरे बापू को छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जब मेरे बापू ने एक बार कहा दिया कि हम ये जमीन नहीं देंगे, तो फिर बार बार यहाँ क्या लेने आते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। हम तुम्हें ये जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, जो चाहे कर लो। इस पर सिर्फ हमारा हक है। ए लड़की, तेरी बहुत जबान चल रही है, यही कैंची से काट दूंगा। ये जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े, जल्दी से चुपचाप इन कागजात पर अंगूठा लगा दे, वरना फिर देख तेरे साथ क्या होता है। ठाकर, मैं तुम्हें ये जमीन नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अच्छा बूढ़े, अगर यही बात है, फिर तो मैं तुम्हें मारने के बाद ही ये जमीन लूंगा। इस बूढ़े को इतना मारो कि ये जिंदा न रहे। लड़की, अब बैठी रोती रह और इस बूढ़े की लाश को उठाकर फेंक दे कहीं नाले में। चलो भाई यहाँ से, अब वो जमीन हमारी है। बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा। अब हमारा यहाँ कोई नहीं। तुम्हारे बाबूजी भी इस दुनिया से चले गए हैं। नहीं माँ, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भागने का समय नहीं, बल्कि मुकाबला का है। मैं ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी। माँ, हम सुबह ही अपने खेतों में चलेंगे। मैं देखती हूँ कौन हमें वहाँ जाने से रोकता है। तीन साल पहले चंपा की जिंदगी। तुम लोगों को यहाँ किसने आने दिया? ये जमीन अब तुम्हारी नहीं, बल्कि ठाकुर प्रताप सिंह की है। चलो निकलो यहाँ से। दफा हो जा ठाकुर के पालतू कुत्ते, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ए लड़की, चुप हो जा। बहुत हो गई तेरी ये चपर चपर, वरना तुझे यहीं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। यहाँ से निकल जा और बोल दे अपने उस ठाकुर को, हिम्मत है तो ये जमीन लेकर दिखाए। साली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, क्या इसे भी मारोगे? इसके पिता को तो पहले ही तुम लोग मार चुके हो। अरे हाँ बुढ़िया, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को मारूंगा। अरे बेटी, तुमने उसे मार दिया है। अब ठाकर और पुलिस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं ठाकर से बदला लेकर रहूंगी। बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे पापा का वास्ता, मेरी फिक्र मत करो। इस एक घटना ने चंपा की जिंदगी बदल कर रख दी और वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां का नाम लेने से भी लोग डरते थे। ये जगह थी काली घाटी, जहां कोई भी जिंदा नहीं रहता, मगर चंपा के दिल में बदले की आग थी जो उसे। ए लड़की, तो यहाँ क्या लेने आई है? काली घाटी में तो कोई खबरी तो नहीं? मैं कोई खबरी नहीं हूँ। मैं किसी से बदला लेना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो। ए लड़की, ये कोई दौड़ का मुकाबला नहीं है। यहाँ हर वक्त जिंदगी और मौत का डर बना रहता है। ये आसान काम नहीं है। मैं इस ठाकर प्रताप सिंह से बदला लेना चाहती हूँ। उसने मेरे बापू को मारा है और जमीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर लड़की तैयार हो जा। सुबह से तेरी ट्रेनिंग मैं खुद शुरू करवाऊंगा। ध्यान से पकड़, बंदूक खिलौना नहीं होती। निशाना सीधा रख और सांस रोककर ट्रिगर दबा।
अब ये तुम्हारे नए कपड़े और नया चेहरा है। अब तुम इस काबिल हो चुकी हो कि तुम ठाकुर से अपना बदला ले सको। अब जाओ और ले लो अपना बदला इस ठाकर से और उसे ऐसा सबक सिखाओ वो दोबारा कभी भी ऐसा ना करे। अरे हमने सब गांव वालों की जमीन पे कब्जा कर लिया है। अब सब लोग हमसे डरते हैं। इस रामू की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। अब सबकी ताकत हमारी आग में जल जाएगी। ए, लड़की कौन है? तो यहाँ क्या लेने आई है? तुम्हें पता भी है ये ठाकर प्रताप सिंह की हवेली है। अब मैं अपने बाप का बदला लूंगी तुझसे और तुझे भी कुत्ते की तरह मारूंगी। क्या सोचा था? नहीं लूटूंगी। अरे बाप का, दादा का, सबका बदला लेगी रे ये चंपा। मैं उसी रामू की बेटी हूँ जिसे तुमने मार दिया था और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। ए चंपा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी और गांव वालों की सब जमीनें वापस करता हूँ। ठाकुर, तुम जैसे लोग माफी के काबिल नहीं हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब निज़ाम जुल्म का साथ देता है तो मज़लूम के पास अपनी बका और इंसाफ के लिए रास्ता बदलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। मुआशरे के नाम नहाद ताकतवर अफराद अपनी दौलत के बलबूते पर ना सिर्फ गरीब की ज़मीन हथियार लेते हैं, बल्कि जब मज़लूम कानून की राह लेता है तो पुलिस जैसा अदारा भी इसे इंसाफ देने के बजाय जालिम का हाथ बढ़ा लेता है। यह सूरत हाल बताती है कि जब ताकत और दौलत मिलकर इंसाफ के दरवाजे बंद कर देती हैं तो मज़लूम की मजबूरियां इसे इंतहाई रास्ता अपनाने पर आमादा कर देती हैं। मज़लूम जब हद से ज़्यादा दबाव में आता है तो वो खुद भी ताकत का रूप अपना लेता है, लेकिन ये ताकत अगर सिर्फ बदले की आग से पैदा हुई हो तो तबाही तो ला सकती है मगर हकीकी सुकून नहीं दे सकती। कहानी की लड़ाई अपने बाप के कत्ल, ज़मीन की बर्बादी और मुसलसल ज़्यादती के बाद डाकू बन जाती है, लेकिन यह तब्दीली इसकी मजबूरी है, इसकी फितरत नहीं। वो जबर का मुकाबला तो कर लेती है, लेकिन इसके लिए इसे अपनी पहचान और मुआशरे से बाहर होकर एक ऐसी दुनिया में जाना पड़ता है जहां तशद्दुद ही वाद ज़ुबान होती है। इंसाफ की राह कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में कानून की सही इस्तेमाल के ज़रिए आपका साथ देते हैं। कहानी के आखिर में पुलिस वाले का बचपन का दोस्त होना और इंसाफ के वादे करना इस बात की अलामत है कि अगर निज़ाम भी मज़लूम के साथ दे तो कोई भी जालिम नहीं बच सकता। ये हमें यह भी बताता है कि मज़लूम को चाहिए कि वो अपनी ताकत को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हुए कानून के अंदर रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे ताकि वो खुद भी मुजरिम ना बने। दोस्तों, ये कहानी मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी अदारे, कौम, मुल्क को टारगेट करना नहीं बल्कि मुआशरे में आगाही के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।